गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। हमने अपने चैप्टर सेकंड चैप्टर हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, उसमें कुछ डिफाइंस पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसका। अब हम डिफाइन पढ़ते हैं रिलेशन। व्हाट इज़ रिलेशन। लेट ए को मान लिया हमने 1 2 6 एंड बी 4 7, इनके बीच में रिलेशन बनाना है। क्या बना लिया, 1 4 को रिलेशन दे रखा है ए क्रॉस बी का, 1 4 1 7 2 4 2 7 6 4 6 7। The subset of A cross B is obtained by introducing a relation is less than। आपको दिख रहा है पहला वाला लेस देन दिख रहा है, यानी पहला नंबर दूसरे वाले से लेस देन है। ये कंडीशन दिख रही है बिटवीन रिलेशन A to B, A and B। तो if we denote the relation is less than by R, then we get 1 relation 4, 1 relation 7, 2 relation 4, 2 relation 7, 6 relation 4, 6 relation 7। A relation R from non-empty set A to B is subset of A cross B। यानी इसको नॉन एम्प्टी सेट A क्रॉस B का जो कहते हैं उसे सबसेट ऑफ A क्रॉस B का सेट कहते हैं। थस R इज रिलेशन फ्रॉम A to B, जो रिलेशन है उसका वो क्या है, R जो रिलेशन बनेगा वो किसका होगा, सबसे सुपर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इफ A B रिलेशन R, we say that R related to B, R related to B, then it written, उसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे, A रिलेशन B, इस फॉर्म में लिखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन सिंपल डिफाइन आपकी सिंपल है, लेट R be a relation from A set A to set B, then the set of all first coordinates of element R is called a domain of R and written as domain R। thus domain R A such that A B super subset of R। मीन्स आपको ऐसे रिलेशन दे रखा है आपको ये, तो ये पहला वाला रिलेशन के जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो आपके डोमेन कहलाते हैं, और सेकंड एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो यही आपको यानी A लिखा हुआ है, यानी ए बी कोई सेट है, तो पहला वाला जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन। एंड सेम रेंज की डिफाइन जो B होगा वो सेकेंड वाला वो क्या कहलाएगा आपका रेंज। कोडोमेन की बात करते हैं, लेट आर बी आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर कोई रिलेशन ए से बी में हो रहा है देन बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो बी जो होगा वो रिलेशन कोडोमेन का होगा। इट मीन्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट 1 2 4 7 एंड बी 3 5 6 रखा है। थस 1 3 1 5 1 6 2 3 2 5 2 6 4 5 4 6 रिलेशन दे रखे हैं। एस ए लेस देन बी, सेम एज पहले इस तरह है क्वेश्चन। डोमेन इसमें निकाला तो पहले वाले एलिमेंट जो है हमारे डोमेन कहलाएंगे। इट मीन्स 1 2 एंड 4, तो 1 2 4 आ गया, 3 5 6 ये आ गया डोमेन। रेंज आ गई आपकी कोडोमेन। बी वाला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे, तो ये कोडोमेन हो गया। क्लियर, आपके समझ में आया होगा ये चीज़। अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, जैसे कोई रिलेशन बनाया आपने ए टू बी का, तो उसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने कैसे निकालेंगे आप, सिंपल टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए लेट ए एंड बी with two non-empty set, finite set having m n element, then n a cross b equal to होता है n a dot n b, यानी m into n हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट a cross b equal to 2 की पावर m n, इट मीन्स 2 की पावर m n। जस्ट लाइक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। लेट एक एग्जाम्पल दिया है a इक्वल टू 1 2 3 एंड b इक्वल टू 4 5। n a क्रॉस b इक्वल टू कितना होगा, n a डॉट n b। n a में कितने एलिमेंट हैं, 3, n b में कितने हैं, 2, 3 2 जा 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू की पावर 6 इक्वल टू 64 एलिमेंट हो गए। अब इसे रिप्रेजेंट करने का, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 3 मेथड दे रखे हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, फिर सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड एरो डायग्राम से। रोस्टर फॉर्म, इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट द रिलेशन आर बाय सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन द बिलोंगिंग टू आर। यानी आप कोई सेट दे रखा है, ऐसे ए और ये बी दे रखा है। लेट ए रिलेशन बी मीन्स ए स्क्वायर है बी, ये रिलेशन दे रखा है आपको, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, यानी -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो इस फॉर्म में लिख दिया, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गई।